यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो इस कहानी को भूलकर भी मिस मत कर देना। नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। दर्शकों, आज हम आपके लिए एक कहानी छोटी सी लेकर के आए हैं। यह कहानी छोटी जरूर है, मगर इस कहानी से मिलने वाली सीख हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस कहानी में बताया गया है कि कौन लोग होते हैं जो हमें सफल नहीं होने देते, किस वजह से हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते, कौन सी कमजोरी है या कौन लोग हैं जो हमें सफलता से दूर ही रखते हैं। बंधु, आज की वीडियो में हम ऐसा ही कुछ बताने वाले हैं, तो बस निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि एक सब्सक्राइब से आपका कुछ कम तो नहीं हो जाता। और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए एक लाइक जरूर कर दें, कमेंट में राधे कृष्णा जरूर लिखें। आइए आपका समय न बर्बाद करेंगे और कहानी की तरफ गौर करते हैं। मेरे बंधु, एक बार की बात है, एक बार एक किसी शहर में एक रिया नाम की लड़की रहा करती थी। वह लड़की जो थी, उसे पेंटिंग बनाने का बड़ा ही शौक था। वह हमेशा एक से एक नई पेंटिंग बनाती रहती थी, मगर उसके मन को कोई भी पेंटिंग नहीं भाती। वह अच्छी पेंटिंग तो बना देती, मगर उसे अपने मन से कोई पेंटिंग अच्छी नहीं लगती थी। बंधु, एक बार क्या हुआ कि एक बार उसकी कई दिनों की मेहनत के बाद उसने एक पेंटिंग तैयार की, जो उसे खुद बहुत पसंद आ गई, जो उसे बहुत अच्छी लगने लगी। और वह अपने मन में सोचने लगी, शायद पहली बार मैंने ऐसी पेंटिंग बनाई है। इस पेंटिंग को तो बड़े से बड़े लोग भी फेल नहीं कर सकते, इसे कोई भी लोग फेल नहीं बता सकते, चाहे इसे कोई भी देख ले। इतना कहकर के वह पेंटिंग लेकर के वह रिया नाम की लड़की अब वह पेंटिंग लेकर के सबको दिखाने लगी। वह सबको दिखाती दिखाती पहुंच गई अपने पिता के पास और जाकर के कहने लगी, पिताजी, ये देखिए, ये मैंने एक पेंटिंग बनाई है। ये पेंटिंग मेरी बेस्ट पेंटिंग है। इस जैसी पेंटिंग तो मैंने आज तक नहीं बनाई। मगर उसका जो बाप था वह बहुत बुद्धिमान था, वह बहुत ज्ञानी था। जब उसके पिता ने इतनी बात सुनी तो वह कहने लगा, बेटा, ये तुम्हारी पेंटिंग जो है, यह पेंटिंग कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। इसे सब लोग फेल कर सकते हैं, सब लोग इसे फेल कर देंगे। जब इतनी बात लड़की ने सुनी तो वह सोच में पड़ गई और कहने लगी, पिताजी, आप ये कैसी बात कर रहे हो? मैं गारंटी देती हूँ कि जो मैंने ये पेंटिंग बनाई है, इसे बड़ी से बड़ी लोग भी फेल नहीं कर सकते। इसकी मुझे बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। जब इतनी बात उसके पिता ने सुनी, उसके बाप ने सुनी, तो वह कहने लगा, बेटा, तुम्हारी इसी बात को आजमाने के लिए चलो तुम्हें एक बात बताता हूँ। तुम ऐसा करो, इस पेंटिंग को ले जाकर के हमारा जो शहर है, उस शहर के चौराहे पर जाकर के इस पेंटिंग को लगा दो, वहीं रख दो, और वहीं पर एक काला मार्कर ले जाकर के रख देना, और ऊपर इसमें जाकर के लिख देना कि यह पेंटिंग सही है या गलत। बंधु, ऐसा ही उस लड़की ने किया। उसने अपनी वह पेंटिंग ली और उस पर ऊपर लिख दिया, यह पेंटिंग सही है या गलत, और जाकर के उसने उस पेंटिंग को ले जाकर के चौराहे पर लगा दिया। और वह वहीं पर जाकर के जैसे ही उसने पेंटिंग को लगाया तो उसने सोचा, चलो अब मैं घर को चलती हूँ, शाम को आऊंगी, जब देखूंगी कि इस पेंटिंग को सब लोगों ने अच्छा ही बताया होगा। वह इसी उम्मीद के साथ घर लौट आई थी। हमारे बंधु, जब वह घर आकर के लौट करके शाम को उसी पेंटिंग के पास जाती है तो उसने क्या देखा, और वह देख करके अचंभे में पड़ गई, और वह अत्यंत क्रोध में वह सोचने लगी कि मेरी इस पेंटिंग को सबने गलत क्यों बताया है। हमारे बंधु, वह जो पेंटिंग लगा करके गई थी, उस पेंटिंग पर गलत के चिन्ह लगे हुए थे। उस पेंटिंग को सारा काला काला कर दिया था। बंधु, अब यह देख करके वह रोने लगी, चिल्लाने लगी और कहने लगी, मेरी मेहनत को बर्बाद कर दिया, मुझे जिस पर उम्मीद थी वही टूट गई। और वह वापस अपने पिता के पास में पहुंच गई और जाकर कहने लगी, पिताजी, आपने बिल्कुल सही कहा था कि मेरी इस पेंटिंग को कोई भी सही नहीं बताएगा, सब गलत बताएंगे। तब उस बाप ने कहा, बेटा, अब तुम ऐसा करो, ऐसी ही एक और पेंटिंग बनाओ और उस पर लिख देना ऊपर कि
इस पेंटिंग में जो जो कमी है उसे आप लोग सही कर दो और उसी जाकर के चौराहे पर लगा देना, फिर देखना इसका नतीजा। ऐसा ही उस लड़की ने किया। दर्शक बंधु, उसने एक और पेंटिंग बनाई और उस पर लिख दिया कि इस पेंटिंग में जो भी कमी है उसे पूरा करो, और वह जाकर के उसने उसी चौराहे पर जाकर लगा दी और वह वापस अपने घर को आ गई। अब वह जाकर देखती है दोबारा से उसी चौराहे पर कि उस पेंटिंग पर तो अब किसी का गलत का चिन्ह नहीं था, क्योंकि उस पेंटिंग में ना ही किसी ने उस पेंटिंग को सही किया और ना ही उसमें जो कमी थी उसको पूरा किया और ना ही उस पर गलत का चिन्ह लगाया। तब वह लड़की आकर के अपने पिता से पूछने लगी, पिताजी ये क्या सिस्टम है, ये मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले तो मैंने एक पेंटिंग बनाई थी, उस पर सारे लोगों ने गलत के चिन्ह लगाए और अब मैंने वैसे ही पेंटिंग वहीं पर लगा दी तो किसी ने इस पेंटिंग को सही भी नहीं किया, इसका मतलब क्या है? तब उसके बाप ने कहा, बेटा इसका मतलब ये है कि लोग तुम्हें सफल होते नहीं देखना चाहते, लोग तुमसे जलते हैं और इसीलिए हमें किसी की बातों पर गौर नहीं करनी चाहिए। तब उसके पिताजी ने कहा, बेटा तुम जब पहली बार गई थी पेंटिंग को लगाने, तब सारे लोगों ने समझा कि तुम्हारी पेंटिंग को कोई सही ना बता दे, तुम आगे ना बढ़ जाओ, इसीलिए सारे लोगों ने तुम्हारी पेंटिंग को गलत किया। जब तुमने ऊपर लिख दिया कि क्या कमी है इस पेंटिंग में, तब किसी ने उस पेंटिंग को सही नहीं किया। इसका मतलब तुम्हारी पेंटिंग पहले वाली सही तो थी, मगर लोगों ने उसे सही नहीं जाना, यानी कि लोगों को सही तो लगी मगर उन्होंने उसे सही नहीं बताया, तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दिया और तुम्हें वहीं के वहीं रोक दिया। बंधु, जब इतनी बात उस लड़की ने सुनी तो वह कहने लगी, हाँ पिताजी बात तो सही है, अन्यथा यदि मेरी पहली वाली पेंटिंग में कुछ गलती होती तो इस वाली पेंटिंग में लोग सही तो करते। तब उस पिताजी ने कहा, हाँ बेटा ऐसा ही कुछ होता है हमारी जिंदगी में, लोग हमें आगे बढ़ने नहीं देते। यदि हम कोई भी काम करते हैं तो उसे ऐसा तो नहीं कहते कि आपका यह काम अच्छा है, आपने यह बहुत अच्छा किया। यदि आप उसे कह भी देंगे तो आपके मुंह पर पीछे आपकी बुरा ही करते रहेंगे और कहते रहेंगे कि ये आगे नहीं बढ़ पाई। बंधु, यही थी कहानी कि एक पिता ने अपनी लड़की को कैसे समझाया और वह लड़की भी समझ गई कि अब हमें किसी की बात पर गौर नहीं करनी है, कोई भी हमें आगे बढ़ने से चाहे कितना भी रोके, हमें किसी की बात पर जरा सी भी गौर नहीं करनी और हम जो कर्म कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं उसे ही करते चले जाएं, तभी हम अपने जीवन में सफल हो पाएंगे, अन्यथा हम अपने जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। बंधु, इतनी बात सुनकर के वह लड़की खुश हो गई और आगे वह अच्छी अच्छी पेंटिंग बना करके बेचने लगी, जिससे उससे अच्छा दाम मिलने लगा। बंधु, उम्मीद करता हूँ यह कहानी पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, इस कहानी को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। बंधु, फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके लिए मेरा राधे कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।